सुप्रभात। ध्यान किसका करें, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ध्यान किसका करें। ध्यान सतगुरु के स्वरूप का करना चाहिए, जिसमें आपकी आस्था हो, ध्यान कर सकते हैं। परंतु असत ध्यान से आवागमन नहीं छूटता, वो आपको प्रभावित नहीं कर सकता। अतः मनुष्य चोले में जो सद्गुरु, जिसकी सूरत सतलोक में ठहरी हुई है, वर्तमान में जीवित स्वरूप में उपलब्ध हों, जो नाम के धनी हैं, आपको नामदान दिया है, उन्हीं को सतगुरु मानकर प्रारंभ में उनके स्वरूप का ध्यान करें। बाद में उस सद्गुरु के समीप सतपुरुष के स्वरूप अर्थात शब्द व प्रकाश का ध्यान करें। इससे सद्गुरु के रेडिएशन यानी संत सद्गुरु के चारों तरफ सत की किरणें निकलती हैं, उससे अंदर के पर्दे खुलते हैं और सूरत का प्रवेश द्वार भीतर हो जाता है। सूरत का प्रवेश भीतर हो जाता है। तो ध्यान की शुरुआत भी मन से ही होती है, परंतु ध्यान में भ्रूमध्य से ऊपर उठने पर वास्तविक ध्यान तो सूरत ही करती है, जो शब्द व प्रकाश का अनुभव करती है। शब्द गुरु का रूप है। गुरु तुम्हारे घट में है, घट में ही या घट ही में हो दर्शन की चाह। शब्द गुरु का संग हो, कोई नहीं दूसरा। तो जब तक शब्द ना मिले तब तक संत सतगुरु की मूर्ति का ही सहस्त्रदल कमल से ध्यान करें। कहा है ना कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। मनुष्य के कारण शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के अंदर चौथे पद में ध्वन्यात्मक शब्द एवं अखंड ज्योति के स्वरूप में गुरु विराजमान है। तो सूरत द्वारा अंतर्ध्वनि का सुनना ही भजन है। जब सुमिरन और ध्यान के द्वारा मन एकाग्र हो जाता है, घट निर्मल हो जाता है, तब अंदर की ध्वनि सूरत सुनने लगती है। तो मन की तरंगों को बांध लेना, रोक लेना ही भजन का मूल है। मन की तरंगों को बिना काबू में किए हुए भजन नहीं हो सकता। भ्रूमध्य और भंवर गुफा क्रमशः ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के प्रवेश द्वार हैं। गुरु अंतर स्थित अपना ही आपा है, गुरु कोई दूसरा नहीं है, और गुरु बाहर नहीं रहता। जब उसकी कृपा होती है तभी घट का पर्दा हटता है और उसके दर्शन होते हैं। तो सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सूरत समानी शब्द में प्रकटी ज्योति अनंत, स्वामी सेवक एक संग खेले सदा वसंत। तो जैसे बिना गिनती के पहाड़ा नहीं आता, और वैसे ही बिना सुमरन के ध्यान नहीं बनता, और बिना सुमरन ध्यान के भजन नहीं बनता। तो सुमरन ध्यान भजन एक ही वृक्ष के जड़, तना और फल फूल हैं। क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब में है, इसलिए उसके काट भजन ध्यान सुमरन की आवश्यकता सबको है। मगर सतोगुणी व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। सुमरन ध्यान उनके लिए भी है, लेकिन थोड़े अभ्यास से भजन खुल जाता है, अर्थात सूरत अंतर शब्द सुनने लगती है और प्रकाश देखने लगती है। तो इसी प्रकार रजोगुणी व्यक्ति का ध्यान से और तमोगुणी व्यक्ति का सुमरन से काम जल्दी बनता है। भजन ही साधन भी है और साध्य भी है। तो भजन का प्रारंभ तो ब्रह्मांड शरीर से ही हो जाता है। सहस्त्रदल कमल चक्र में जो ध्वनि है, सदगुरु की दया से उसे सूरत बनती है, उसे सूरत सुनती है। तो सूरत के ध्वन्यात्मक शब्द सुनने को भजन कहते हैं। भजन की शुरुआत सहस्त्रदल कमल से ही हो जाती है, ये साधक का पहला स्थान है। लेकिन भजन का अंतिम चरण मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर में सुषुम्ना नाड़ी है। तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर चौथे पद में ध्वन्यात्मक शब्द में पूर्ण होता है। ये चौथे पद में पहुंची सूरतों का आवागमन नहीं होता। ये भजन की महिमा है। तो सुमरन ध्यान भजन उन सब भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए जो परमार्थ चाहते हैं। भौतिक सुख चाहने वालों के लिए भौतिक संपदा चाहिए, परमार्थ चाहने वालों के लिए भक्ति संपदा। है ना कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। मनवा तो 10 दिस फिरे,
ये तो सुमरन नहीं। तो जब ध्यान करना है, प्रभु को पाने के लिए मन से उसका स्मरण करना ही सुमरन है। प्रभु को जब कातर स्वर से पुकारेंगे तभी कृपा होगी। बालक को जब चोट लगती है तो सबसे पहले माँ को मामा कहकर पुकारता है। आध्यात्मिक जगत के साधु पुरुषों का मानना है कि जो शर्तें एक पतिव्रता स्त्री अपने पतिदेव के व्यवहार में भौतिक स्वरूप में पालन करती है, करीब करीब वैसी ही शर्तें शिष्य व गुरु संबंध में शिष्य को आध्यात्मिक रूप में पालन करनी होती है। बिल्कुल वैसी ही शर्त, क्योंकि सैयद अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो जी का आपने नाम सुना ही होगा। रजी के सदगुरुदेव सैयद हजरत निजामुद्दीन औलिया रजी का जब विशाल हुआ, यानी शरीरांत हुआ, तब वे लखनऊ में थे। जब उन्हें मालूम हुआ वे भागते हुए दिल्ली आए। देखा उनके सदगुरुदेव एक चारपाई पर पड़े, उनके बड़े बड़े बालों से चेहरा ढका हुआ है। तो वो कह बैठे कि गोरी सोई सेज पर मुंह पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रहन वही चाहूं देश। इतना कहकर उन्होंने अपना शरीर भी वहीं छोड़ दिया। गुरुदेव के विशाल के बाद उनके लिए सारा संसार अंधकार में हो गया। तो हजरत अमीर खुसरो के मजार उनके गुरुदेव के मजार परिसर में ही है। ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव का आंतरिक हुक्म है कि जो लोग उन्हें सलाम करने जाएं, पहले हजरत अमीर खुसरो के मजार पर हाजिरी दें। और देखिए, पूज्यपाद लाला जी साहब का शरीरांत हो गया था। उनके अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। उनके सगे छोटे भाई महात्मा रघुवर दयाल जी चच्चा जी बड़ी बड़ी दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। तो ऐसा देखकर उनके बड़े पुत्र महात्मा ब्रजमोहन लाल जी उन्हें ढाढ़स बधाते हुए कहते हैं कि चच्चा आप रो रहे हैं? इस पर चच्चा जी साहब ने जवाब दिया कि हाँ, बड़े ब्रजमोहन लाल जी को बड़े कहते थे कि बड़े रोने के लिए क्या कोई और दिन आएगा। श्रीमती बड़ी दादी जी साहिबा का अंतिम संस्कार करके घर लौटे तो एक चारपाई पर निढाल होकर पड़ गए। कई घंटे ना हिले ना डोले, ना ही वो बोले। बड़े प्रयास करने पर बोले, तब दुनिया में कोई नहीं रहा। अब दुनिया में सब जगह वहाँ ही अंधेरा। अपने गुरु प्रेम को प्रकट करने से बचना चाहिए। पूज्यपाद महात्मा ओंकारनाथ जी फरमाते हैं कि अपने प्रेम को छिपाना चाहिए, हालांकि वो छिपता नहीं, ये ईश्वर की लीला है। वास्तव में आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। यह तो करनी का भेद है, नहीं कुछ तत्व विचार। कथनी छाड़ी करनी करे तब पावे का सार। यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करनी आवश्यक है, कथनी नहीं। परमहंस परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी फरमाते हैं कि समुद्र में सीप अपना मुंह खोले तैरती रहती है। स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद मुंह में पड़ते ही मुंह बंद करके समुद्र के धरातल में पहुंच जाती है और तब तक ऊपर नहीं आती जब तक मोती ना बन जाए। तो गुरुदेव से मंत्र मिलने के बाद साधना के गहरे समुद्र में चले जाना चाहिए। सप्तऋषियों ने डाकू बिल्ब मंगल महर्षि वाल्मीकि जी को एक छोटा सा मंत्र राम राम जपने को दिया था, किंतु वो उसे मरा कह के ही जप सके। उद्धार के लिए किसी बड़े मंत्र की आवश्यकता नहीं महसूस होती। तो स्वामी रामानंद जी ने महात्मा कबीरदास को बच्चा राम राम क्या, इतना ही तो कहा था। स्वामी रामानंद जी ने महात्मा कबीरदास को बच्चा राम राम क्या, इतना ही तो कहा था। करनी महत्वपूर्ण है, इसलिए कहा ना कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी के खाए। कबक तो धनी निभाई दे, द्वार छोड़ ना जाए। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।